नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आल्हा ऊदल मलखान महोबा चंदेल राज्य के बहुत ही वीर तथा पराक्रमी योद्धा थे। इनके बारे में अब तक हजारों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। इनके जीवन की कहानी लोक गायक आज भी गाते हैं। आल्हा न्यायप्रिय तथा शांत स्वभाव के थे। वे बिना किसी उचित कारण के युद्ध करना पसंद नहीं करते थे। आल्हा रणभूमि पर तभी जाते थे जब उनकी सेना को बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। आल्हा कभी भी बिना युद्ध जीते नहीं लौटे। आल्हा कलयुग के एक ऐसे योद्धा थे जो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। आल्हा ने सदैव सभी का सम्मान किया। आल्हा कभी भी किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानते थे। आल्हा सबको बराबर समझते थे। इसी कारण आल्हा की सेना में हर जाति समुदाय के लोग शामिल थे और आल्हा उन सभी को बहुत सम्मान व इज्जत देते थे। आल्हा के हाथी का नाम पश्चावत था। यह हाथी आल्हा के पिता दशराज का था। आल्हा इसी हाथी पर बैठकर युद्ध किया करते थे। इनके विपरीत इनके छोटे भाई उदल युद्ध प्रिय थे। युद्ध करने से पहले उदल शपथ लेते थे, जिसे बीड़ा उठाना कहते थे। फिर उदल अपनी शपथ या वचन को पूरा करने में जी जान लगा देते थे। उदल सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, वे बहुत ही रूपवान युवक थे। उनको देखते ही राजकुमारियां उन पर मर मिटती थीं। कालखंड में उदल पर बहुत सी राजकुमारियों के मर मिटने के किस्से हैं। उदल अपने दोनों भाइयों आल्हा और मलखान का बहुत सम्मान करते थे। वे आल्हा और मलखान का वचन कभी नहीं काटते थे। लेकिन उदल को मलखान से विशेष लगाव था। उदल अपने मन की बात मलखान से ही कहते थे। उदल आल्हा तक अपनी बात मलखान के द्वारा ही पहुंचवाते थे। उदल ने कभी भी किसी योद्धा के साथ रणभूमि पर छल नहीं किया, या कहें उन्होंने कभी भी किसी योद्धा को धोखे से नहीं मारा। उदल ने हमेशा रणभूमि पर क्षत्रिय धर्म का पालन किया और कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी से युद्ध नहीं जीता। उदल जासूसी या गुप्तचर कला में भी माहिर थे। ये युद्ध भूमि पर जाने से पहले दुश्मन की कमजोरी और उसकी ताकत का पता लगा लेते थे। उदल के घोड़े का नाम बेंदुला था। उदल अपने घोड़े से बहुत ही प्रेम करते थे। मलखान ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में क्या कहा जाए। मलखान ऐसे योद्धा थे कि जानते हुए भी कि वो माँ दुर्गा से जीत नहीं सकते। माँ दुर्गा से कौन जीत सकता था? उनसे तो अच्छे अच्छे वरदानी असुर भी जीत नहीं सके। फिर भी अपने प्राणों की रक्षा के बारे में सोचे बिना रणभूमि से पैर पीछे नहीं हटाए और माँ दुर्गा से युद्ध किया। माँ दुर्गा उनकी इसी बात से प्रसन्न हुई थीं और उनको वज्र का शरीर प्रदान किया था। पैर को छोड़कर सारा शरीर माँ दुर्गा ने वज्र का बना दिया था। मलखान बहुत ही बलवान व ताकतवर योद्धा थे। रणभूमि में मोर्चा लेने में सबसे आगे रहते थे। मलखान के रथ में 17 घोड़े लगते थे। इनके रथ को इनके छोटे भाई सुलके हाँकते थे। मलखान बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही उदार स्वभाव के थे। सदैव दूसरों की सहायता को तैयार रहते थे। मलखान की घोड़ी का नाम कबूतरी था। जिस दिन मलखान ने प्राण त्यागे, उसी दिन उनकी घोड़ी कबूतरी ने भी प्राण त्याग दिए थे। आल्हा उदल मलखान बनाफर गोत्र के थे। ये बनाफर आल्हा उदल मलखान बहादुर होने के साथ साथ दयालु स्वभाव के भी थे। कालखंड में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें बताया गया है कि जब दुश्मन ने भी सहायता अगर इनसे मांगी तो इन्होंने उसकी भी सहायता की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।